आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। कि नबी भी रूठ जाएंगे खुदा भी रूठ जाएगा, नबी भी रूठ जाएंगे खुदा भी रूठ जाएगा। मदारिस से अगर उल्फत का रिश्ता टूट जाएगा और जो भी उलमा से जर्रा बराबर भी कुदरत की कसम अल्लाह की उसका मुकद्दर टूट जाएगा। मेरे दोस्तों, कुरान करीम के ज़िम्मे ये कह रहे थे या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। मेरे दोस्तों, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। साथ ही साथ ये कह रहे थे कि हमारे कल्ब में ये बात आई थी अरसों से, करूँ नेकी जुरू इस्लाम से कल और बरसों से, खुदा कब के कब बर्बाद कर दिया था ये आलम को, कायनात भी चल रही है दीनी मदरसों से। लिहाजा मैं बिला किसी तमहीद व ताखिर के मैं सदर जलसा जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब दामत बरकतुहुल आलिया साबिक़ प्रिंसिपल मदरसा अनवारुल उलूम इस्लामपुर पूर्णिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाएं और दुआ करें। इस शेर के साथ हजरत का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि फूल से चांद से खुशबू की ज़बान से सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। फूल से चांद से खुशबू की ज़बान से सुनिए, हर तरफ आपका हिस्सा है, जिधर से सुनिए सबको आता नहीं सजा कर जिंदगी का जीना जिंदगी क्या है, हजरत की ज़बान से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व लद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून। व क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नमल हयातुद दुनिया लहवुन व लइब व इन्नद्दारल आखिरत लहियल खयबान लौ कानू यअलमून। दीनी भाइयों, ये नूर महल्ला वाले और मज़ाफ़ात वाले शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। उन्होंने बहुत कम मुद्दत में एक छोटे से मजलिस को जलसा की शक्ल में तब्दील कर दिया। मुझसे जो बात हुई थी वो मस्जिद के चारदीवारी के अंदर या दरवाजे पर और दो चार मुकर्रिर की तशरीफ आवरी एक आक नात खां की। और मैंने भी इसीलिए वादा कर लिया था कि 10 बजे के अंदर मामला निपट जाएगा। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जलसा रात के बजाय 10 बजे दिन तक भी चल सकता है। इसलिए हम अपने स्टेज पर बैठे हुए मुकर्रिरीन से, शुअराए कराम से, मुअज़्ज़ज़ उलमा से माजरत करेंगे कि चूँकि वक्त 10 बजे के अंदर ही का था, बढ़ करके वो 11:15 हुआ, उसके बाद बढ़ करके 12 हो गया। अब आम लोगों का भी 12 बजने लगा। ऐसी सूरत में मुकर्रिर हजरात अगर तकरीर करना भी चाहें तो न इनके लिए मुनासिब है न सामईन के लिए मुनासिब है। आखिर रात का भी तो कुछ हक है और फिर सुबह फजर की नमाज का भी की फर्जियत का मसला भी है। इसलिए जितनी बातें कही गई हैं हमारे उलमा हजरात ने, ख़ास करके मौलाना अब्दुल जब्बार साहब करीमी ने, मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब ने, मौलाना महबूब मुजाहिरी साहब ने तफसील से मुआशरे के सिलसिले में भी और मुश्तरक मौजू को ले करके बिरान वतन की रियायत करते हुए जो बातें पेश की है वो काबिल कदर है। और सही बात यह है कि अमल की है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ और जो मुक़र्रिर हैं वो भी जानते हैं कि जब आदमी किसी इज्तिमा में होता है, जमात में होता है, तो वो रंग उस पर चढ़ता है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। जिस तरीके से हाजी लोग जाते हैं हज के लिए तो खाना काबा पर नज़र पड़ने के साथ ही उनके ऊपर अल्लाह की तजल्ली जाहिर होती है नूरानी शक्ल में, वो असरात रहते हैं घर तक। इसीलिए हदीस में है
कि अगर हाजी घर आने से पहले जो मुलाकात करे तो मुलाकाती का भी गुनाह धुलता है। मालूम हुआ कि घर आने के बाद और घर के माहौल में रच बस जाने के बाद और घर के अंदाज से मुलविस होने के बाद वो कैफियत बाकी नहीं रहती है। हज की खूबी है लेकिन कैफियत खत्म है। तो अभी जो आप लोग वादा पर वादा, वादा पर वादा, अहद पर अहद, मुआहदा पर मुआहदा मौलाना लोगों से करते गए हैं, वो कब तक रहेगा, कहाँ तक रहेगा, ये हम नहीं कहेंगे, आप ही लोग कहिएगा। ऐसी सूरत में जरूरत इस बात की है कि वो वादा नबी के नाम पर ले रहे हैं, अल्लाह के नाम पर ले रहे हैं। आप लोग इस वादे को निभाइएगा। न निभाने की वजह क्या है? मैंने कुरान की एक आयत जहन में आ गया, हालांकि मौजू मेरा दूसरा था लेकिन बोलना 10 मिनट था। मुआशरे के मौजू पे और बच्चों के तलाक देने की आज़ादी के मौजू पे जो मौलाना महबूब मुजाहिरी साहब ने कुछ छेड़ा भी गए, तो अब उस मौजू पे गुफ्तगू तो होगी नहीं। अभी हमको सिर्फ ये बताना है कि अल्लाह ताला ने आप तमाम, हम तमाम हजरात को, पूरी दुनिया को पैदा किया और पैदा करने का सबसे बड़ा मकसद हम ही हैं, दुनिया नहीं। दुनिया तो हमारी खादिम, वो खिदमत के लिए है, हम उसके मखदूम हैं। लेकिन हो गया है उल्टा कि हम दुनिया के खादिम बन गए हैं, अब दुनिया को मखदूम नहीं माबूद बना लिया है। दुनिया को मखदूम नहीं माबूद बना लिया है कि जो दुनिया और दुनिया के तकाजे कहते हैं हम वही करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के तकाजे को पूरा करने का अज़्म भी नहीं, इरादा भी नहीं, ज़हन में भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अल्लाह फरमाते इन्नमल हयातुद दुनिया लहवु व लइब, कि दुनियावी जिंदगी लहव और लइब है। लहव कहते हैं ऐसे खेल को जिसमें कोई टेस्ट नहीं हो। जैसे बच्चा सब है, खेलता रहता है, गुल्ली खेलता रहता है, उसको कोई टेस्ट नहीं है लेकिन वो लगा हुआ है। और एक है लाइव जिसमें टेस्टी मजा है। जैसे आप हम में से बहुत सारे लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, ताश खेलते हैं, इसी तरीके का चौसर खेलते हैं, इसी तरीके से वो जो बेसाट बिछाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, शतरंज खेलते हैं। इसी तरीके से और दूसरे खेल हैं, उसमें टेस्ट है, मजा है। नमाज छूट जाए, नमाजी की भी नमाज छूट जाती है। अगर मोबाइल में क्रिकेट है तो नमाजी की भी नमाज छूट जाती है, क्रिकेट का कोई रन न छूटे। ऐसी तो नमाज हम लोग किया। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल हयातुद दुनिया लहवु व लइब, कि दुनियावी जिंदगी ये लहव है, ये लइब है। इन्नमल हयातुद दुनिया लहवु व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान, आखिरत की जिंदगी ही जारी रहने वाली है, जिंदा है। हैवान का मतलब यहाँ जानवर नहीं है, हैवान का मतलब है जिंदगी जारी रहने वाली। जो आपकी जिंदगी है अभी से लेकर के कब्र तक, कब्र से लेकर के हशर तक, हशर से लेकर के जन्नत तक, अगर अच्छे अमाल हुए नहीं तो जहन्नम, अगर बुरे अमाल हुए तो हम लोग खुद अपना अपना मुहासबा कर लेंगे कि हम कैसे अमाल कर रहे हैं। क्योंकि नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, खैर और शर इस कदर वाज़े है, इस कदर जाहिर है और सब लोगों की दिमागों में ये चीज़ बसी हुई है कि फला चीज़ अच्छी है, फला बुरी है, फला नेकी है, फला बुराई है, फला खैर है, फला शर है। करते हैं वो एक अलग चीज़ है लेकिन बसी हुई है। तो ऐसी सूरत में इन्नमल हयातुद दुनिया लहवु व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान, ये जिंदगी हशर तक, हशर के बाद जन्नत या जहन्नम की शक्ल में इख्तिताम पजीर होगा। मौत नहीं आएगी, एक मरतबा मौत आ गई है फिर मौत नहीं आएगी, या तो जन्नत या जहन्नम। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु, लइबु व लहवु, इस जगह लाइब पहले है, लहव बाद में। वलद दारुल आखिरत खैर, और आखिरत का घर ही बेहतर है लिल्लज़ीना यत्तकून, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह से डरते हैं। अफला ताक़िलून, अल्लाह कितने प्यार से फरमाते हैं कि क्या तुम बात को समझ नहीं रहे हो?
पूरी तारीख आपके सामने है, नबी की ज़िंदगी सामने है। इन तमाम बातों के बावजूद हम रुख मोड़े हुए हैं, क्योंकि दुनियावी लहव व लईब में हम फंसे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया है, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मावाहुम जहन्नम। लोगों का दुनिया के अंदर चलत फिरत करना, ऊंच नीच करना, बॉसगिरी करना, मालदार बन जाना, ला यगुर्रन्नकुम, ए मोमिनो तुमको ये चीज धोखा में न डाले। तुम इसके लिए पैदा नहीं किए गए हो, इसके लिए पैदा नहीं किए हो। इसलिए कि जिस चीज के हासिल करने में जायज नाजायज, हराम हलाल, सही गलत, दुरुस्त नादुरुस्त सबको तुम तेज दियो, समझ गए, वो चीज अहम नहीं है, इसलिए कि वो तो हम ही दे रहे हैं। अन्य ये चीज अल्लाह के दरबार में कबूलियत का है। किसी को दौलत पे दौलत हो रही है, वो अल्लाह के दरबार में कबूल है, ये नहीं है। किसी को मुशक्कत पे मुशक्कत है, तकलीफ में तकलीफ है, वो अल्लाह के दरबार में मरदूद है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के दरबार में कबूलियत और नाकबूलियत का मेयार आका नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। जो आपकी ज़िंदगी के मुताबिक है, चाहे किसी भी हाल में हो, वो अल्लाह का मकबूल है। जो आपकी ज़िंदगी से दूर है, चाहे वो कितना बड़ा हो दुनियावी एतबार से, वो अल्लाह की निगाह में मरदूद है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे लिए जो चीज़ अहम है वो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की इताअत है, और इताअत करते हुए ज़िंदगी गुजार लेना है, तक़वा इख्तियार करते हुए ज़िंदगी गुजार लेना है। तो आप अल्लाह के मकबूल रहिएगा तो फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आपको क़ल्बी इत्मीनान हासिल होगा, क़ल्बी इत्मीनान। और अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितनों कमा लीजिए, दौलत का अंबार लगा लीजिए, मकान को 5 मंजिला 7 मंजिला बना लीजिए, सवारी के लिए एक से एक चीज़ मुहैया कर लीजिए, खुदा की कसम अंदर का सुकून नहीं मिलेगा। घर की बेटी, घर का बेटा, घर की बीवी, माँ बाप, यही सबके जरिए से अल्लाह ताला आपके दिलों के अंदर शोला भड़काता रहता है। मौलाना फरमाते थे, समझ गए, कि बड़े बड़े फंक्शन में नीचे से ताव दे दिया जाता है और खाना ऊपर में रहता है ताकि वो गर्म रहे। बिरयानी वाले को भी देखते होंगे आप, खाना गर्म रहे, तो ऊपर में तो बिरयानी है, नीचे में ताव लग रहा है। तो हम लोग का भी यही हाल है। हम लोग को नजर आ रहे हैं कि बहुत बड़े खुशहाल हैं, बहुत बड़े इत्मीनान में, बहुत बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, और वो बेचारे से पूछिए तो अंदर से उनको ताव लग रहा है। समझ गए, बच्चे की नाफरमानी करता हो, बेटी की नाफरमानी हो, बीवी की नाफरमानी करता हो, माँ की बद्दुआ करता हो, बाप की बद्दुआ करता हो, ये ताव लगता चला जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि तुम्हें जितने वादे दिए गए हैं उन वादों को अमली जामा पहनाइए। अमली जामा उसी वक्त पहनाया जा सकता है जब आप माया जाल से निकल जाइए। ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है, जितना दिया है वो देगा, और रोजी का जामिन है, वो हासिल हो करके रहेगा। हमको तो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल के ऊपर और उनकी ज़िंदगी पर निगाह रखनी है, उनको राज़ी करना है। अगर ये जज्बा पैदा हो जाए तो जितने भी वादे हैं वफा हो जाएंगे, नहीं तो एक भी वफा नहीं होगा। इसलिए कि मैंने पहले कहा है कि जब मजलिस में आदमी होता है तो उस मजलिस का रंग आदमी के कल्ब पर चढ़ता है, तो वो उसी रो में बोलता है। जानते हैं, कभी कोई सर पे टोपी नहीं रखने वाला जब इज्तिमा में जाता है टोपी लगा लेता है। अगर कोई टोपी नहीं लगाता है तो उसको अच्छे नहीं लगता है। और अगर कोई हमारे जैसा टुपुनिया मौलवी मेला उला की तरफ चला जाता है बाजार पर, तो टोपी उठा कर जेब में रख लेता है। मौलवी लोग भी करता है, समझ गए, वो उस माहौल में माहौल का असर कबूल कर लेता है। भाई तुमको तो ऐसा होना है कि दूसरे तुम्हारे ऊपर असर नहीं डालें, तुम दूसरे के ऊपर असर डालो। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा जो वादे किए गए हैं उसके ऊपर अमली तौफीक। तो हम मसला अभी एक पर्ची आई है, उस पर्ची का खुलासा ये है, असल में जुमा की नमाज के लिए कुछ शर्तें हैं, और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ शर्त कड़ी है, समझ गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ शर्त नॉर्मल है, लेकिन उस शर्त में भी 40 की कैद है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हज़रत मौलाना असद साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम नव्वरल्लाहु मरक़दहू, वो जब इस इलाके का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने बघेली वगैरह में भी नमाज पढ़ी थी, जबकि बघेली में उस वक्त इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक
जुमा के जवाज की शक्ल नहीं बन रही थी, क्योंकि जुमा के जवाज की शक्ल कस्बा या कलिया कबीरा का, तो उन्होंने नमाज पढ़ी और फरमाया कि जहाँ जुमा की नमाज हो रही है वहाँ होने दिया जाए। फकीह थे, अल्लाह वाले थे। उसके बाद बहुत सारी हमारे गांव बिशनपुर में भी एक महल्ले में मस्जिद जुमा की नमाज होने लगी। हालांकि वहाँ फतवा आ गया इमारत शरिया से, हमारे पास भी आए थे, तो हमने कहा कि इमारत शरिया भेज दीजिए। इमारत शरिया से फतवा आया, वो खुलासा नहीं था कि पढ़ा ही जाए, चूँकि जो लोग सीजनली घर आ जाते हैं ईद के मौके से, बकरीद के मौके से, मुहर्रम के मौके से, तो तादाद 100-150 हो जाती है। और जब वो चले जाते हैं केशोपुर मंडी, समझ गए, या दूसरी जगह, तो तादाद हो जाती है 10 से 20। तो इमाम शाफी के मसलक पर पूरा नहीं होता है। तो यहाँ के सिलसिले में भी लॉकडाउन में लोगों ने नमाज जुमा कायम कर लिया और उसके बाद इमारत शरिया भी फतवा भेजा। इमारत शरिया से फतवा जवाज का आया हुआ है, तो चूँकि एक मरकजी इदारा है और लोग यहाँ उस अंदाज में अगर मौजूद रहते हैं, तो ऐसी सूरत में इमारत शरिया के फतवे की बुनियाद पर जवाज जुमा का फतवा दिया गया है। तो जवाज जुमा की बुनियाद पर जुमा की नमाज अदा की जा सकती है। जिन लोगों को जहनी तौर पर कोई एतराज़ हो या खलजान हो, तो फिर उनके लिए मुनासिब है कि वो अगर यहाँ नहीं पढ़ना चाहे तो घर नहीं पढ़ ले। लेकिन जब जवाज है और हम उस इदारे को मान के चलते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी इमारत शरिया पर चली जाती है। तो आप भी अगर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी, नमाज के बाद फिर जोहर की नमाज की गुंजाइश नहीं है। इसलिए जहन को साफ कर लेना बेहतर है और इस सिलसिले में इख्तलाफ से बचने की कोशिश करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मदरसे इस्लामपुर में भी हमारे एक मौलाना थे भागलपुर के, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, सारे लोग पढ़ते थे, हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह वो भी पढ़े, लेकिन वो मौलाना इरशाद साहब बल्कि भागलपुर के थे, वो नहीं पढ़ते थे, वो चले जाते थे पूर्णिया, यानी कि फिर जोहर पढ़ लेते थे। तो ये अपना अपना जहन होता है, लेकिन इसका ताल्लुक फिर फतवा से नहीं है, समझिए। जब फतवा आ गया है तो जहन में इत्मीनान होना चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक अता फरमाए कि इत्तेहाद व इत्तिफाक से जुमा की नमाज अदा करें और आपस के एतराज़ को इमारत शरिया के ऊपर फेंकें। इमारत शरिया से जो बचवा आया हुआ है उसकी पैरवी कर लिया जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।